महाकुंभ 2025 के लिए उत्तर रेलवे तैयार है और उसी को लेकर जीएम के साथ साथ डीआरएम ने तैयारियों का जायजा लिया। इसी मुद्दे पर मंडल रेल प्रबंधक एसएम शर्मा से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। क्या कुछ खास बातचीत में, वो भी सुनिए। प्रयागराज महाकुंभ जिसमें पूरे देश में चर्चा में है, सीएम योगी की तरफ जहां प्रदेश से तैयारियां कर रहे हैं, वैसे भारतीय रेल भी लगातार लगी, चाहे सैकड़ों ट्रेनें चलाने की बात हो। लखनऊ मंडल जो स्टेशन है उसके लिए भी लगातार काम चल रहा है। खुद जीएम आए लखनऊ और उन्होंने देखा, और लगातार डीआरएम एसएम शर्मा जो है खुद जाते हैं और पूरी टीम के साथ मॉनिटरिंग करते हैं। कल भी हो गए थे, तो मैं उन्हीं से जानूंगा कि सर तैयारियां कैसी चल रही हैं। जो तैयारियां हैं बहुत जोर शोर से चल रही हैं हमारी, और हमें पूरा विश्वास है कि हम सारे टारगेट मीट करेंगे। कल वहाँ पे पुलिस कमिश्नरेट में भी मीटिंग थी। हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल जो मूवमेंट प्लान हैं जो पब्लिक के, वो फाइनलाइज कर रहे थे। इसमें हमारा प्रयाग संगम स्टेशन जो है वो पूरा हो चुका है, उसमें हमारे को कुछ खास ऐड नहीं करना है। जो टेम्प्रेरी टॉयलेट्स और ये सब हमारे को करने हैं टेंटेज, वो अभी काम चल रहा है, वो 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। जहाँ तक कि प्रयाग जंक्शन है वो हमारा मेन स्टेशन है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ आती है। लास्ट टाइम भी कुंभ में करीब 60 से 65% भीड़ हमारे 3 स्टेशनों में जो थी वो वहीं आई थी। इसमें हमने फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री बनाई है। सेकंड एंट्री का काम फिनिशिंग पे है, फर्स्ट एंट्री का भी फिनिशिंग पे है। ये हमारा टारगेट है कि हम 7-8 दिसंबर तक ये दोनों काम ख़त्म कर देंगे। कल से सारा हम लोग साफ़ सफाई हमने शुरू कर दी है। रोड्स भी हम बना रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म बना दिया है, प्लेटफॉर्म 4, उसमें भी हमारा 90% काम पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसका भी शेड लगने की बात है, वो हम 30 तारीख तक लगाने के लिए प्रयासरत हैं। इन दोनों इस पे और फाफा माऊ, इन दोनों स्टेशन पे हमने करीब 4-4 होल्डिंग एरिया बनाए हैं, जिसमें 10 से 15 हज़ार लोग हम बाहर रोक सकते हैं, ताकि वो प्लेटफॉर्म पे ना आए, भीड़ ना करें, और जैसे ही उनकी गाड़ी आती है उस पर वो चढ़ सकें। इन दोनों पे एक और ख़ास बात है कि 12-12 मीटर के फुट ओवर ब्रिज बनाए हैं। ये एकदम ही जो स्टेशन की स्काईलाइन है उस पर आते हैं और एकदम एक बहुत ही अनोखे स्ट्रक्चर की तरह नज़र आते हैं, और ये बहुत यूज़फुल होंगे यहाँ पे पब्लिक को, जब एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा और गाड़ियों को पकड़ना पड़ेगा। इसमें हमने मूवमेंट प्लान इस हिसाब से बनाए हैं कि कोई भी क्रॉस मूवमेंट ना हो। यहाँ भी लाइटिंग के भी वर्क्स हैं, और हमने कई हाई मास्ट लाइट्स लगाई हैं। जो ये दोनों स्टेशन हैं इसका सर्कुलेटिंग एरिया एकदम चकमका रहा है, और बाकी हमने रोड्स भी डेवलप की हैं सामने, जिससे किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। अब हम साइनेजेस लगाने वाले हैं और टेम्प्रेरी टिकटिंग एरियाज बनाएंगे, ताकि जिसको टिकट लेके और होल्डिंग एरिया में रुकना है और गाड़ी पकड़नी है उसको कोई भी परेशानी ना हो। साथ ही हम लोग अलग अलग एजेंसीज को बुला के ऑडिट करा रहे हैं। कल भी मैंने स्टेशन डायरेक्टर दिल्ली को बुलाया था, जिन्होंने भी छठ में इतने अच्छे से ट्रेनें चलाई थी, और उनसे भी हमने गाइडेंस ली कि किस हिसाब से जो हमारी प्लानिंग है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं, कि जो क्राउड मूवमेंट है, क्राउड मैनेजमेंट है, वो और बेहतर कैसे हो सके। दूसरे सर, एक सवाल मेरा था कि तमाम रेलवे नई सुविधा चालू कर रहा है, शायद में रुकने के लिए यात्रियों के जो पैसेंजर्स के लिए कुछ व्यवस्था की रहा है, वो क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं? इसमें जो पैसेंजर्स के लिए होल्डिंग एरिया है वो रुकने की नहीं है, जो आया और 1-आध घंटा 2 घंटा रुकना है ताकि अगली गाड़ी पकड़ सके, ये उस व्यवस्था के लिए मैं बात कर रहा हूँ। साथ ही जो दोनों स्टेशंस हैं उस पे नए वेटिंग रूम बन रहे हैं। हम लोग एसी वेटिंग हॉल भी प्रोवाइड करेंगे, और कुछ हम रिफ्रेशमेंट के लिए वहाँ पे टेम्प्रेरी स्टॉल्स हैं, उसकी अप्रूवल ले ली है, वो भी हम प्रोवाइड करेंगे, और क्लोक रूम भी प्रोवाइड करने का प्रयासरत हैं। तो ये फैसिलिटीज़ एडिशनल रहेंगी वहाँ पे पब्लिक के लिए। टिकटिंग के लिए हम नए एटीवीएम काउंटर लगा रहे हैं, और हमारा यही प्रयास है कि किसी को 1 से 2 मिनट से ज़्यादा रुकना ही ना पड़े टिकट लेने के लिए। तो इतने सारे करीब 60 से ज़्यादा ये एटीवीएम मशीन्स जो हैं हमने वहाँ पे पहुँचा दी हैं, और हम तीनों स्टेशनों पे मिला के लगा देंगे। तो फिर अंतिम सवाल आपसे हो रहा है, रेलवे कितनी ट्रेनिंग की प्लानिंग कर रहा है, कि जो ट्रेनें और एक्स्ट्रा कोचेस कितनी ट्रेनों में प्लान है पूरा? इसमें अभी जो हमारे डिवीज़न से पास करती हैं, हमने ऑगमेंटेशन के लिए करीब 103 जीएस कोच जो एग्जिस्टिंग ट्रेन्स हैं उसमें हम लोग प्लान कर रहे हैं, वो हम बढ़ा देंगे। इसके अलावा जो मौनी अमावस्या है वो मेन स्नान दिन होता है, और उसमें जिस दिन स्नान है और उसके अगले 2 दिन तक भीड़ जाती है, तो इस दौरान हमने करीब 48 स्पेशल ट्रेनें प्लान की हैं, और ये ज़्यादातर अयोध्या के लिए जाएंगी, नहीं तो लखनऊ की डायरेक्शन में आएंगी। जौनपुर और बनारस की भीड़, जो इधर नॉर्दर्न यूपी की भीड़ है, इस पूरे को हम लोग केटर करेंगे, और कुछ ट्रेनें जो हैं लखनऊ से फिर आगे जो नॉर्मल दिल्ली या बरेली की तरफ ट्रेन हैं उस पर भी लोग जा पाएंगे। तो डीआरएम एसएम शर्मा, इनका सीधा सा कहना, जितने भी लोग हैं जो कुंभ जाना चाहते हैं और जो स्नान पर्वों के दिन स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी, 48 ट्रेन प्लान की गई हैं,
चाहे उसके बाद जो है जिन जो स्नान होंगे उन 3 दिनों तक लगातार भीड़ को मॉनिटर करने के लिए लगातार प्रबंध भी किए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि यात्रियों के लिए वहाँ चाहे क्लॉक रूम की सुविधा हो, चाहे रिटायर रूम की सुविधा है और चाहे होल्डिंग एरिया की सुविधा है, पूरी रेलवे ने अत्याधुनिक सुविधाएं तैयारी कर ली है और इनकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। कैमरा आशीष के साथ टी.एन. मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टीवी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।